नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बुद्ध की बातें में। मैं हूं धीरज बोध और आज हम बात करने जा रहे हैं। सुत्तनीपात के अट्टका वग्ग के नवे सुत्त अतका सुत्त के बारे में। ये सुत्त हमें सिखाता है अहंकार ही दुख का मूल कारण है और अहंकार का त्याग ही निर्वाण का मार्ग है। दोस्तों, श्लोक में बुद्ध बताते हैं। अतनाव अतनो नथि होती, नहीं सो सुख दुखानम समतिक कमो होती। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति मैं और मेरा को वास्तविक मानता है वो कभी भी सुख दुख के पार नहीं जा सकता, क्योंकि उसका मन सदैव मुझे क्या मिला और मुझे क्या नहीं मिला में उलझा रहता है। यो ना तीमंजति अत्तानम नपि परस्समुपवत्तये, सो वे संगाति गो मुनि न सेसी तृणः अनासवो। हिंदी अर्थ: जो न स्वयं को बड़ा समझता है न दूसरों को नीचा, वही सच्चा मुनि है जो तृष्णा से मुक्त होकर अहंकार के पार पहुंच गया है। दोस्तों, इस श्लोक के अर्थ को चलिए इस कहानी से जानते हैं। अहंकार और त्याग का कहानी। एक बार एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। वह बहुत गर्व से बोला, गौतम, मैं वेदों का ज्ञाता हूं, यज्ञों का करने वाला हूं, मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन? बुद्ध शांत स्वर में बोले, ब्राह्मण, यदि तू इतना ज्ञानी है तो तेरे भीतर शांति क्यों नहीं? वो बोला, मुझे नहीं पता। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तू जानता हूं इस अत्त में फंसा है। जब तक तू मैं कहता रहेगा तब तक तू दुखी रहेगा। जब मैं मिटेगा तभी शांति जन्म लेगी। ब्राह्मण मौन हो गया। उसे पहली बार लगा कि वास्तव में दुख बाहर नहीं, अहंकार के भीतर है। वह वहीं बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भंते, मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। बुद्ध बोले, अहंकार का त्याग ही निर्माण का द्वार है। दोस्तों, जहाँ मैं समाप्त होता है वहीं शांति आरंभ होती है। अत्तक सुत्त में बुद्ध सिखाते हैं कि अहंकार अत्त ही दुख की जड़ है। जो व्यक्ति मैं, मेरा, मेरे विचार, मेरी सफलता से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा साधक बनता है। निर्वाण का मार्ग भीतर से शुरू होता है, जब मैं और मेरा मिट जाते हैं। जहां मैं समाप्त होता है, वही है शांति, आरंभ। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा, अत्तनाव अत्तनो नत्थि होती, नहीं सो सुख दुखानम समति कमो होती। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति मैं को ही सत्य मानता है वो कभी भी सुख दुख के पार नहीं जा सकता, क्योंकि जो अहंकार में बंधा है वो संसार के उतार चढ़ाव से मुक्त नहीं हो सकता। यो नाति मंजति अत्तानम नपि परस्समुपवत्तये, सो वे संगाति गो मुनि न सेसी तणः अनासभो। हिंदी अर्थ: जो न स्वयं को ऊंचा समझता है न दूसरों को नीचा, वही सच्चा मुनि है जो सभी बंधनों से मुक्त है और जिसने तृष्णा का नाश कर दिया है। दोस्तों, इस श्लोक में कहा गया सत्य जीवन के घटना से और स्पष्ट हो जाती है। आइए देखते हैं। राजगृह में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था, सच्चक। वह बहुत विद्वान था और हर जगह ये कहता फिरता था, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मैं शास्त्रों का पंडित हूं, मुझे सब कुछ पता है। एक दिन उसे पता चला कि बुद्ध शहर में प्रवास कर रहे हैं। वह उत्साह से पहुंचा और बोला, गौतम, कहते हैं तुम ज्ञानी हो, आओ वाद विवाद करो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चक, क्या तुझे यकीन है कि तू स्वयं को जानता है? सच्चक बोला, हाँ, ये शरीर, ये मन, सब मेरा है। बुद्ध ने पूछा, अगर ये तेरा है तो क्या तू इसे हमेशा अपने अनुसार चला सकता है? क्या तू इसे दुख से रोक सकता है, बुढ़ापे से बचा सकता है? सच्चक चुप हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल सका। बुद्ध बोले, देखो सच्चक, जो मैं कहता है वही भी परिवर्तनशील है। जब तक मैं और मेरा का मोह है तब तक दुख रहेगा। जो इस अत्त को छोड़ देता है वही निर्वाण की शांति को पाता है। सच्चक के आंसू निकल आए। वह बोला, भंते, आज समझा, मेरा ज्ञान नहीं, मेरा अहंकार ही मेरे दुख का कारण था। उस दिन उसने अपने सारे ग्रंथ रख दिए और बुद्ध के शिष्य बन गया। दोस्तों, सच्चा ज्ञान वही है जो मैं को पहचान कर उसे छोड़ देता है। जब तक हम अपने ज्ञान, पद, रूप या विचार को मेरा मानते हैं, तब तक दुख बना रहता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो मैन को पहचान कर उसे छोड़ दे,
अहंकार का त्याग ही निर्वाण की ओर पहला कदम है। दोस्तों, आज का मनुष्य हर जगह अत्त में उलझा है। मेरा धर्म, मेरा विचार, मेरा मोबाइल, मेरा प्रोफाइल, हर जगह मैं और मेरा का विस्तार है। लेकिन यही मैं दुख का कारण है। जब हम ये समझते हैं कि सब कुछ अनित्य है, अर्थात क्षणभंगुर है, तो मेरा का भ्रम अपने आप मिट जाता है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम अहंकार को पहचानकर छोड़ देते हैं। तभी भीतर से करुणा, समता और शांति खिलती है। दोस्तों, अत्तक सुत हमें यह सिखाता है कि जब तक अहंकार है तब तक दुख है। जब मैं समाप्त होता है तो वही क्षण है निर्वाण का। जो स्वयं को बड़ा नहीं समझता, जो दूसरों को नीचा नहीं मानता, वही सच्चा मुनि है, वही मुक्त है। दोस्तों, अगर ये सूत्र और इसकी शिक्षा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बुद्ध की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बुद्ध का ये उपदेश हर मन में शांति और करुणा का दीप जला सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।